अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी राइजिक जो कैप्सूल्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे आज की वीडियो में। कि ये कैप्सूल जो हैं इनका क्या बेनिफिट है और इसकी डोजेज पे बात करेंगे, इसके पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट पे बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, मेरे चैनल को पहली दफ़ा देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। राइजिक जो कैप्सूल्स हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं कुछ ख़ास जो स्टमक मैदे की और एसोफिगस की प्रॉब्लम होती हैं, जिसमें जो है एसिड रिफ्लक्स है, उसके साथ साथ अल्सर है। तो उसके लिए जो है ये कैप्सूल जो हैं वो प्रिस्क्राइब जो है वो किए जाते हैं। इसके अंदर जो इसका इंग्रेडिएंट है, जो दवाई इसमें इस्तेमाल की गई है वो है ओमिपेराज़ोल। और ओमिपेराज़ोल जो है वो एक प्रोटॉन इनहिबिटर है जो कि इस्तेमाल की जाती है टू ट्रीट ग्रेट GERD, जिसको हम गैस्ट्रो एसोफिगल रिफ्लैक्स डिजीज़ कहते हैं। और उस डिज़ीज़ से रिलेटेड जितनी भी कंडीशंस होती हैं, जिसके अंदर जैसे कि हार्ट बर्न है, सीने पे जलन होती है आपको, इसके साथ साथ गैस्ट्रिक एसिड जो है वो उसकी सिक्रीशन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। और जब जो आपके मैदे के अंदर गैस्ट्रिक जूस है, एसिड है, उसकी सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होती है। तो ये आपके जो मैदे के जो टिश्यूज़ होते हैं उनको डैमेज करता है। तो वो डैमेज अगर हो गया है तो वो ओमिपेराज़ोल जो है उस डैमेज को, उन टिश्यूज़ के डैमेज को हील करता है। उसके साथ साथ जो है, जैसे कि मैंने बताया कि अल्सर का मसला है, टिश्यूज़ डैमेज हो गए हैं जो कि गैस्ट्रिक एसिड की वजह से जो है होता है, जो ज़्यादा सिक्रीशन होती है, या फिर आपको H पेलोरी जो इन्फेक्शन है उसकी वजह से भी जो है अल्सर होता है, आपके स्टमक के जो टिश्यूज़ हैं वो डैमेज होते हैं। तो उन सब के लिए जो है ओमिपेराज़ोल जो है वो बहुत ज़्यादा जो है अफेक्टिव है। उसके लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, उसको हील करने के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो अब बात कर लेते हैं कि राइजिक जो कैप्सूल्स हैं, जैसे कि मैंने बताया कि ये ग्रिड जो है, जो क्रोनिक स्टमक डिसऑर्डर है, जिसके अंदर जो है वो स्टमक का रिफ्लैक्स है, स्टमक एसिड जो है वो दोबारा से बैक जो है वो मूव करता है जब उसकी सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। और वो तमाम कंटेंट्स जो हैं वो बैक फ्लो करते हैं और उसके एसोफिगस जो है उसको जो है उसके टिश्यूज़ को डैमेज करते हैं। उसके अंदर इरिटेशन होती है, एसोफिगल की जो लिनिंग है, उसकी जो लेयर है उसमें डैमेज होता है। उसके साथ साथ इंटेस्टाइनल और उसके अंदर जो है प्रॉब्लम क्रिएट होती है, आपको जो है वो स्टमक अल्सर होता है। उसके साथ साथ जो है एक बीमारी है जिसको कहते हैं ज़ुलिंजर एलिशन सिंड्रोम, जिसके अंदर जो है वो पेंक्रियाज और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उनके अंदर जो है बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं। तो इन तमाम कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए, इन तमाम मसलों के हल के लिए जो है वो राइजिक कैप्सूल जो है वो प्रिस्क्राइब जो है की जाते हैं। और ये बहुत ज़्यादा जो है इस्तेमाल करने वाले जो है कैप्सूल्स हैं। ये टैबलेट की सूरत में भी अवेलेबल हैं। कैप्सूल के अंदर जो है ये 2 स्ट्रेंथ के अंदर अवेलेबल हैं, 20 mg में हैं, 40 mg में हैं। इसके साथ साथ जो है राइजिक इंस्टा जो है उसके नेम से जो है ये मार्केट में आपको मिल जाते हैं, या फिर राइजिक जो है वो साशे की फॉर्म में जो है आपको मिल जाएंगे। तो अगर हम बात कर लें इसकी डोजेज की, तो ये आपने जो है यूज़ करना होता है 1 डेली, और आपने लेना होता है जी 1 घंटा पहले, खाना खाने से 1 घंटा पहले जो है वो आपने इस्तेमाल जो है वो करना होता है। और जब आपको प्रॉब्लम होती है तो आप इसको ले सकते हैं। डॉक्टर आपकी कंडीशंस को देखते हुए, आपके सिम्टम्स को देखते हुए, आपकी बीमारी को देखते हुए कि आपको किस टाइप का मसला है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है इसकी डोजेज जो है कम या ज़्यादा कर सकता है। तो अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसके साइड इफ़ेक्ट में देखा गया है कि मसल पेन है, आपके जॉइंट में पेन हो सकती है, उसके साथ साथ जो है स्टमक अपसेट जो है हो सकता है, और ज़्यादातर देखा गया है सर में दर्द हो सकती है, आपको डिजीनेस का मसला हो सकता है, स्लीप प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप एक्सपीरियंस करते हैं इनमें से कोई सा भी सिम्टम, तो कंसल्ट योर डॉक्टर। इसके साथ जो है आपको बताती चलूँ कि जिन लोगों को किडनी से रिलेटेड कोई बीमारी है, लीवर इशू है, तो वो डॉक्टर के मशवरे के बगैर इसको इस्तेमाल ना करें। प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं, लैक्टेटिक मदर्स हैं, तो वो भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती। डॉक्टर के कंसल्टेशन के बगैर वो ख़ुद से जो है इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर